देव गुरु बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को आज हम समझने वाले हैं। इनका प्रभाव, इसको जानना आपको इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि ये आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहा है। सप्तम भाव पर गोचर करके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को आप यदि समझ गए तो आप यकीन मानिए कि आप इस गुरु से बहुत अधिकाधिक अपने जीवन में करियर का लाभ ले सकते हैं, अपने स्वयं का लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्रम बाय क्रम इस पर बात करते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी, आपसे निवेदन है 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो पाएंगे और मेरा वादा है आपसे कि आपको मैं अधिकाधिक आपको लाभ दिला पाऊं। आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है, इसे लग्न के आधार पर देखें, सटीकता ज्यादा बैठेगी, अन्यथा आप इसे तुला राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं इस गुरु के गुरुत्वाकर्षण को। आपको ज्ञात होगा कि जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने नासा के तरफ से इन्होंने 2 रिसर्च किया। रिसर्च करके इन्होंने पाया कि सभी ग्रहों में जो सबसे ज्यादा ग्रेविटी जिनके अंदर है वो एक जुपिटर ग्रह है। कैसे हैं? इस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स ओडी और रेमी मेंडोर। ये दोनों वैज्ञानिक इसकी रिसर्च करने लगे। अब जब इन्होंने क्या पाया कि सभी ग्रहों में बहुत विलंब से कि एक गेंद फेंका ऊपर से और उस गेंद की ग्रेविटी को नापा कि किस ग्रह पर सबसे पहले कोई गेंद गिरता है। तो इसमें उन्होंने पाया कि जब पृथ्वी पर फेंका गया तो 14.3 प्रति सेकंड के हिसाब से वो गेंद पृथ्वी पर आया। वहीं पर सूर्य पर 2.7 के सेकंड में वो गेंद गिरा। लेकिन जैसे ही गुरु पर आए तो 9.00 सेकंड पर, मात्र 9 सेकंड पर वह गेंद पृथ्वी मतलब जुपिटर पर गिरा। इससे इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई कि गुरु सबसे ज्यादा ग्रेविटी पावर अपने अंदर समाये हुए हैं। अब ये तो हो गई हमारी भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आपको जो बताया है। अब हम समझते हैं ज्योतिष में क्या मान्यता है। ज्योतिष में एक मान्यता आपको याद होगी कि कोई ग्रह जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तो उसे युवावस्था माना जाता है। उस ग्रह की युवावस्था उसे कंसीडर की जाती है। इस दरमियान कोई ग्रह हमें 100% का रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जब गुरुदेव यहाँ पर 100% के हो गए हैं, कब से हो गए हैं, तो अब इसी के लिए हमने इसे बनाया है। ध्यान से समझिएगा, 14 जून 2023 का वो दिन था, 3 बजे दोपहर के समय पर यही गुरु 12 डिग्री को क्रॉस कर गए, मतलब 12 डिग्री पर पहुंच गए। जैसे ही इस भाव पर ये पहुंचे, इनकी बल बढ़ गई और ये 100% के रिजल्ट देने के लिए कैपेबल हो गए। कब तक रहेगी ये स्थिति? 12 से 18 डिग्री कब तक रहेगी? तो ये रहेगी 19 जुलाई सन 2023 के सुबह 11 बजे तक का वो समय होगा, जिस टाइम पर ये 12 से 18 डिग्री के मध्य होंगे। देखिए कितना समय है, 14 जून से लेकर के 19 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, अब इस दरमियान ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये जहां पर बैठे हैं उस भाव पर वो ग्रेविटी का असर होगा और जहां वो देखेंगे उस स्थान को ये खींचेंगे अपनी ओर, अर्थात आपके जीवन पे कहां कहां पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस पर बात करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, गुरु कहां बैठे हैं? गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव कौन सा हो गया? सप्तम भाव हो गए आपके बिजनेस के, आपके व्यापार के। तो बिजनेस व्यापार में एक ग्रोथ देने की स्थिति यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर आपके लिए आए हुए हैं, आपको इतना समझना है। ध्यान दीजिए, दसम भाव से दसम भाव हमारा सप्तम भाव होता है, इसलिए भी आपका सप्तम भाव आपका करियर है। तो करियर में यदि किसी प्रकार से बाधाएं हैं, कोई रुकावट है, नौकरी में कोई एप्लीकेशन हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है, कहीं हमारे अनुकूल हमारे सैलरी नहीं मिल पा रहा है, कोई जॉब हमारे अनुकूल नहीं मिल पा रहा है, इन सब दृष्टिकोण में ये गुरु आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि यहां पर आकर के ये पूर्ण बली है, 100% का रिजल्ट आपको दे रहे हैं। और कब तक देंगे? 14 से 19 जुलाई देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इनकी दृष्टियों को। आपको ज्ञात होगा कि गुरु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9वीं दृष्टि। इस हिसाब से वो जहां बैठे हैं उससे 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर को वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चलिए देखते हैं कहां कहां पर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वीं दृष्टि इनकी हो गई आपके एकादश भाव पर। भाई कितना अच्छा हो गया, सप्तम भाव से एकादश भाव को ग्रेविटी दे रहे हैं, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आ रहा है, मतलब आपका लाभ
इनकम जो लाभ की संभावना है वो काफी बढ़ जाएगी। लगता है आपको अब तक कि हमने बहुत मेहनत किया है, 100 रुपए का काम किया है, परंतु हमें 10 रुपए 20 रुपए से ही काम चलाने पड़ रहे हैं, तो गुरु की ग्रेविटी यहाँ पर काम आएगी, उस गुरुत्वाकर्षण का फल आपको मिलेगा और लाभ की संभावनाओं को यहाँ काफी हद तक जागृति एक प्राप्त होगी, आपको ऐसा समझना है। यही वो भाव है जो आपके इच्छाओं की पूर्ति का है। तो इच्छाओं की पूर्ति में भी यहाँ सर्वाधिक लाभ मिलेगा। जो भी हमारी ड्रीम है, डिजायर है, उन सब इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे ना भाई। ग्रेविटी है यहाँ पर सप्तम भाव में, खींचे कहां पर? एकादश भाव को, ध्यान से समझिएगा। तो सप्तम भाव से एकादश भाव को खींचेंगे, मतलब लाभ कहां ले आए? लाभ हमारे बिजनेस में ले आए, व्यापार में ले आए, आपके कर्म क्षेत्र में ले आए। यहाँ पर ये लाभ देने की स्थिति काफी बहुत अच्छी बन जाती है। अब एक बात आपको भूलना नहीं है, कौन सी बात? यही वो भाव है जो दाम्पत्य स्थान का होता है, पति पत्नी के प्रेम संबंधों का भी होता है सप्तम भाव। इसलिए यहाँ पर भी लाभ प्राप्ति, इच्छा पूर्ति और अच्छे अच्छे कार्यों का निर्वहन करना। जो लोग वैवाहिक दृष्टिकोण से अपने आप को विवाह कब होगा ये जानना चाह रहे हैं, उनके विवाह की संभावना यहाँ पर काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही गुरुदेव यहां से 7वीं दृष्टि देंगे, कहां देंगे? 7वीं दृष्टि देंगे आपके लगन को। तो लग्न भाव मतलब हो गए कौन? हमारा शरीर। हमारे शरीर पर गुरु की ग्रेविटी का असर होना, सीधा सीधा मतलब यही होगा कि यहाँ पर भी हमें अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होगी। एक हमारा तो किसी प्रकार से भी स्वास्थ्य में बाधाएं चल रही हैं, इस शरीर में दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का एक समुचित रूप से एक निराकरण निकल के सामने आएगा। आप देख लीजिएगा, इस टाइम पर आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। वैसे तो गुरुदेव यहाँ पर पूरे साल भर रहेंगे, साल भर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, परंतु 14 जून से 19 जुलाई के मध्य ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर ये युवा अवस्था में रहेंगे, आपको ये समझना है। तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि, अपने स्वयं आप देखेंगे सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं तुला लगन को, इसलिए तुला राशि तुला लगन में अपने आप को सुंदर बनाने की प्रवृत्ति आ जाएगी। गुरु की दृष्टि, गुरु कौन है? तो गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान आ जाएगा हमारे अंदर स्वयं। तो जब माना जाता है हमारे काम में, हमारे जीवन में यदि ज्ञान की प्रवृत्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो वही जीवन जो है वो सम्मानजनक हो जाता है। तो ये स्थिति आपको लगन में देखने को मिलेगी। अब यहीं पर खत्म नहीं हुआ, इसकी 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। एक 7वीं यहाँ आई थी, तो 8वीं 9वीं, तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर का है भाई आपके साहस का, आपके पराक्रम का। तो आपको एक गुरुत्वाकर्षण का स्थिति कहां पर देखने को मिलेगा? आपके तीसरे भाव पर। तीसरे भाव से 7वें भाव को खींचेंगे, सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। तो गुरुत्वाकर्षण यहां पर है, तो यहां पर पराक्रम, जो आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, उसको यहाँ पर बढ़ा देंगे, आपके क्षमताओं को यहाँ पर बढ़ा देंगे। यही स्थान है जो कम्युनिकेशन का है, दो लोगों के बीच आपस में मध्यांतर और कोई अनुबंध का है, उस अनुबंध की स्थिति को यहाँ पर गुरुदेव बढ़ा देंगे। इन सब चीज का, इन सब मामलों का आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। कोई ना कोई जीवन में इस समय पर कोई ना कोई बड़ा एग्रीमेंट होने की संभावना भी बन सकती है। यही वो स्थान है जो आपके जीवन में यात्राओं का होता है, इसलिए आपको व्यवसायिक या आपके कार्यों के अनुरूप आपको यात्रा करना पड़ सकता है। यही वो स्थान है जो दाम्पत्य जीवन का होता है, तो दाम्पत्य पति पत्नी के साथ मिलकर भी एक यात्रा का सुखद योग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में गुरुदेव इस भाव को खींच रहे हैं। जो लोग विवाह इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए भी पराक्रम साहस के अनुकूल उनके मनोनुकूल वर प्राप्ति की संभावना यहाँ पर काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमारा मनोनुकूल है। मन जाहे राजे मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। माता सीता ने भी गौरी माता के सामने यही कहा था। उसी स्थिति को समझते हुए जो लोग विवाह करना चाहते हैं, गुरु की कृपा ले, मां जगदंबा की कृपा ले, यहाँ पर ये आपको फलीभूत जरूर सिद्ध होगा। अब आपको भूलना नहीं है, ये गुरु कब सबसे ज्यादा एक्टिवेशन में आते हैं? तो गुरु हमारे एक ऐसे ग्रह हो गए सौर मंडल में जो सबसे बड़े हैं, 1281 गुना बड़े हैं हमारे पृथ्वी से। तो हम पृथ्वीवासी हैं, तो हम अगर पृथ्वीवासी हैं, हमारा लगन हम स्वयं हो गए, हमसे 7वें भाव पर है, मतलब सीधा सीधा मित्रों का सहयोग यहाँ पर मिलना सर्वाधिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। आपने यदि मित्रों का सहयोग नहीं लिया है तो मित्रों का सहयोग लीजिए। माना जाता है धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परख यही चारी। तो ये चारों को आपको विपत्ति के समय पर उनको आजमाना चाहिए। किसको? धीरज को। अपना धैर्य मत खोए। शास्त्र बोलता है कैसी भी विपत्ति की स्थिति हो अपना धैर्य नहीं खोलना है, वही आदमी सफल होगा जो धैर्य नहीं खोएगा। दूसरा धर्म, अपने धर्म में रहिए, धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना है। तीसरा है मित्र, अपने मित्रों का सहयोग लीजिए। और अंतिम में आता है नारी, माँ बहन, हमारी बुआ मौसी,
जो भी रिश्तेदार, जितने भी स्त्रियां हैं जो हमारी बहन तुल्य हैं, उन सबके द्वारा, जो हमारी पत्नी के रूप में भी है, उनके द्वारा किसी न किसी रूप से उस स्त्रियों के द्वारा आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। भूलना नहीं है, सप्तम भाव हमारा करियर है, सप्तम भाव हमारा बिजनेस है। तो चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या करियर, किसी भी क्षेत्र में सफलता देने के लिए गुरुदेव यहाँ पर बाध्य है। भूलना नहीं है, एकादश भाव पर इनकी दृष्टि है, साल भर रहेगी, परंतु इस दरमियान ज्यादा रहेगी। अब मन में एक प्रश्न आपके उठ सकता है, भाई यहीं पर तो राहु देव भी बैठे हैं अभी गोचर के दौरान, जो कि अक्टूबर तक रहेंगे, तो ये राहु गुरु के चांडाल योग का क्या होगा? तो आपको स्पष्ट क्लियर कर देना चाहेंगे, गुरु इस समय पर 12 से 18 डिग्री पे होंगे। इस समय पर 12 जून से लेकर 19 जून के जुलाई के मध्य, तो इस दरमियान कोई ग्रह यदि मजबूत अवस्था में है तो राहु केतु कोई उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अर्थात राहु गुरु के चांडाल योग का भी आपको दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। और वैसे गुरु जहां पर उपस्थित होते हैं, बड़े से बड़े शैतान भी उस स्थान पर शांत हो जाते हैं। आप स्वयं देखिए, आप यदि कुछ सामने कोई गुरु है, कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई महात्मा, कोई इत्यादि है, आप वहां जाएंगे तो कैसे करेंगे? हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको करना क्या है, याद रखेंगे, आपका लगन है तुला लग्न, और तुला लग्न के शत्रु होते हैं गुरुदेव, परंतु आपको ये नहीं भूलना है कि लग्नेश के मालिक आपके शुक्राचार्य हैं, और ये देव गुरु हैं, वो दानव गुरु हैं। तो दो पार्टी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पार्टी एंटी पार्टी हो सकते हैं, परंतु दोनों में आपस में शत्रुता इतनी नहीं होती कि आपका बिगाड़ कर पाए। गुरुदेव तो भाई गुरुदेव होते हैं, ब्राह्मण साधु संत सदैव जी हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को कितना अच्छा बना पाते हैं, आपने भी समझा, आपने जाना। तो इसी प्रकार से इस गुरु को अच्छा बनाने के लिए आपको सर्वाधिक जो उपयुक्त रहेगा वो होता है आपके घर में पीपल वृक्ष की, यदि आप एक पौधा रखते हैं तो उसकी पूजा कीजिए, नहीं है तो आसपास पीपल वृक्ष में जाइए। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति का स्थान की जो पेड़ है, जो वनस्पति है, उसमें उनका पीपल में उनका स्थान माना गया है। तो पीपल के पास जाकर के उनको प्रणाम कीजिए, वंदना कीजिए, हो सके तो उनकी पूजा कीजिए, और पूजा करने के पश्चात अपने वरदान मांगिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप भी वहां पर आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने गीता में स्पष्ट कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल में मेरा निवास है, मैं पीपल हूं, ऐसा। तो इसलिए आप उसकी पूजा कीजिए, आपके मनोरथ बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगे। दूसरा सबसे बेहद अच्छा उपाय हो गया मंदिर। मंदिर वो स्थान होता है जहां पर देवगुरु बृहस्पति का निवास होता है। मान्यता है कि सभी ग्रहों के रहने की अलग अलग स्थान एक निर्धारित की हुई है। हमारे रहने का स्थान भी है ना भाई, सांपों के रहने का स्थान है, इसी प्रकार से सभी का अलग अलग रहने का स्थान है। देवगुरु बृहस्पति का वो स्थान है देवालय, मंदिर, तीर्थ स्थान, ये सब स्थान देवगुरु बृहस्पति के रहने का स्थान है। अब इनको यदि अच्छा बनाना है, इनसे जुड़ करके आपको कार्य करना है। संजोग बन जाता है कहीं घूमने जाने का, तो कहीं ऊटी मनाली तो हमेशा जाते ही रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा भी प्रयास कीजिए कि देव मंदिर कभी चले जाएं, कोई तीर्थ यात्रा चले जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, कितने भरे पड़े हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और वहां पर जाना आपके भाग्य को परिवर्तन करेगा। क्यों? इसलिए भी करेगा क्योंकि भाग्य के स्वामी एकमात्र देवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये भाग्य के कारक है भाई, सभी ग्रहों के पास एक कारक तत्व है, उसी प्रकार से गुरु के पास भाग्य का कारक है। तो आपके भाग्य को कैसे प्रभावित नहीं करेंगे? उनसे जुड़िए, मंदिर जाने का एक अभ्यास बना लीजिए। मंदिर जाकर के वहां माथा टेक करके आइए, देवालय में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जहां पर भी आपको लगता है कि आस्था का केंद्र है, वहां जाकर के आप माथा टेकिए। यकीन मानिए, गुरु आपका स्ट्रांग होने की देरी है। आपके करियर में, आपके लाभ में बढ़ोतरी, आपके स्वयं में, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी, आपके साहस और पराक्रमों का सही प्रतिफल, इतना सब कुछ यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर ला करके आपको प्राप्त करा देंगे। अब तो मंदिर में जाकर के करना क्या है? माथा टेकना है। यदि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए बताया जाता है कि अपने घर में जो मंदिर स्थान है, या फिर घर में जो ईशान दिशा है, उत्तर और पूर्व का कॉर्नर जो ईशान दिशा है, वहां पर बैठ करके साफ सफाई, पहले तो वहां साफ सफाई रखना प्रारंभ कीजिए। यदि वहां गंदगी रहेगी तो मन में अकारण से अशांति रहेगी, आर्थिक विषमताएं घर में बनी रहती हैं। इसलिए ईशान दिशा को सदैव पवित्र माना गया है। वही स्थान गुरु का स्थान होता है। और गुरु कहां बैठते हैं? गुरु तो सात्विकता के स्थान पर बैठते हैं, श्रद्धा के स्थान पर बैठते हैं। तो इसलिए श्रद्धा सहित उस स्थान पर जुड़ करके, यदि आपने गुरु दीक्षा ले लिया है तो गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। यदि नहीं लिया है तो भगवान शिव शंकर जी सारे जगत के गुरु हैं, उनका ओम नमः शिवाय का मंत्र वहां पर बैठ करके आपको कर देना। ये बहुत ज्यादा प्रभावित आपके जीवन को कर सकता है। उम्मीद है कि आप सब इसे समझ पाए होंगे, इसे जान पाए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति
ही इस बार भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जिनके बदौलत हम अच्छा कार्य करने का हमें प्रेरणा प्राप्त होता है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव।